जैसलमेर दौरे पर हैं। जैसलमेर एयरफील्ड पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सेना के अफसर, स्थानीय लोग और बीजेपी नेता राजनाथ के स्वागत के लिए मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने इस जैसलमेर में शौर्य पार्क और लाइट एंड साउंड शो का भी उद्घाटन किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। रावण को भावी युद्ध के बारे में आगाह करते हैं, चेताते हैं, वार्निंग देते हैं। अभिमानी रावण कहता है, युद्ध आदि की चिंता मैं नहीं करता हूं। तुम्हारी सेना में सब बानर भालू हैं, लड़ने वाला है कौन? तुम्हारे यहां योद्धा है कौन? हाँ, यह जरूर है कि है कपि एक महाबलशीला, यानी एक बंदर जरूर है जो बड़ा बलशाली और बड़ा महान है। उसने कुछ दिन पहले लंका जला दी थी। बाकी और कौन है तुम्हारे यहां जो हमें चुनौती दे सके? इस बात पर अंगद को हंसी आ जाती है। अंगद कहते हैं, ऐ मूर्ख रावण, जो अति सुभट सराहे हूं रावण, जो सो सुग्रीव केर लघुधामन, चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। यानी हे रावण, जिसको तुम बहुत वीर और बलशाली कह रहे हो, वे तो कोई वीर नहीं हैं। वह तो बस इधर उधर कूद फांद करते रहते हैं। उसे तो हमने बस खबर लेने के लिए भेजा था और वो लंका का काम तमाम कर गया। तो सोचो, जिस दिन असली योद्धा लोग आएंगे उस दिन तुम्हारी गति क्या होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में भी मैं समझता हूं कि हमारे पायलट्स ने तो बस हाल चाल ही लेना चाहा था और थोड़ी ही देर में उन्होंने पाकिस्तान की यह गति कर दी। कभी उन्हें दलबल के साथ पूरा मौका मिला तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। पर साथियों, हमारे शत्रु, चाहे वे बाहरी हों या आंतरिक हों, कभी निष्क्रिय नहीं रहते। वे हमेशा किसी न किसी रूप में सक्रिय रहते हैं। ऐसे में हमें उनकी गतिविधियों पर लगातार पैनी नजर बनाकर रखनी ही होगी तथा उसके अनुसार उचित और प्रभावी कदम भी उठाने होंगे। साथियों, हमारा लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट है। 2047 तक हमें भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। स्वाभाविक है, इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी सेनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप केवल सीमाओं के रक्षक नहीं हैं, बल्कि इस राष्ट्र के निर्माण के अग्रदूत भी हैं। आपके परिश्रम, अनुशासन और बलिदान का प्रभाव राष्ट्र निर्माण की हर ईंट में दिखाई देता है। आपके मजबूत और युवा कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको एक ओर हमारी सीमाओं की सुरक्षा का भार उठाना है, तो वहीं दूसरी ओर विकसित भारत की इमारत भी यदि किसी को तैयार करनी है तो आपको तैयार करनी है। मुझे विश्वास है कि लोहे जैसे आपके कंधे इस राष्ट्र निर्माण का भार न केवल सहजता से उठाएंगे बल्कि उसे और सुदृढ़ भी बनाएंगे। साथियों, यह सदी हमारी है, आने वाला वक्त हमारा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सेना भी आने वाले समय में निश्चित रूप से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना होगी। मुझे यह विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से हम इस उद्देश्य को भी जल्द से जल्द प्राप्त कर लेंगे। साथियों, भारतीय सेना की 12 इन्फेंट्री डिवीजन जैसलमेर द्वारा विकसित शौर्य वन को आज देखकर मुझे बेहद सुखद अनुभूति हुई है और स्वयं मैंने अपने को गौरवान्वित महसूस किया है। शौर्य वन एक अनूठा स्थल है जो हमारी राष्ट्र की सैन्य विरासत को जीवंत श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित है। और कुल 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ यह उद्यान 500 से अधिक प्रजातियों के 14,500 से अधिक पौधों से सजा है। इस स्थल को आपने देखा होगा, इसलिए विस्तार पूर्वक इसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अपने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र जी द्विवेदी से मैं चर्चा कर रहा था कि सचमुच इस प्रकार के कुछ केंद्र हिंदुस्तान के दूसरे राजधानियों में भी अथवा प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए जाने चाहिए। आज यहां आकर और उस शौर्य स्थल को देखकर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि देश को आपके ऊपर गर्व है।
आपके समर्पण और शौर्य से ही यह राष्ट्र सुरक्षित है और आपकी निष्ठा से ही इसका भविष्य उज्जवल बनेगा। मेरा विश्वास और मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। मैं समझता हूं कि अब भोजन का समय है और मैं आप लोगों को आपके श्रेष्ठ और उत्तम कार्यों के लिए बधाई देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।